नमस्कार, मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, योगदा सत्संग महाविद्यालय इतिहास विभाग आप सबों के समक्ष बीए इतिहास के द्वितीय सेमेस्टर का टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड विषय यह वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की पहला प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने पारित किया था। 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में घोषणा किया गया कि ब्रिटिश सरकार शासन की तत्काल समाप्ति ही भारत के लिए जरूरी है। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाने वाला यह आंदोलन काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुआ था। आप सबों को याद होगा कि काकोरी कांड चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने लखनऊ में इस घटना में ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती दी। इस आंदोलन के पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें मित्र राष्ट्र हार रहे थे और यह लगभग तय था कि जापान भारत पर हमला कर देगा। मित्र देश विशेष तौर पे अमेरिका, रूस और चीन ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि वह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें। एक तरफ मित्र राष्ट्रों के दबाव में ब्रिटेन को भारत में प्रस्ताव भेजना था, दूसरी तरफ चर्चिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इस तरह का कोई झुकने जैसा काम करे। इसलिए उसने स्टैफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा, लेकिन उनको इस तरह से शर्तों में बांध दिया गया था कि उसका प्रस्ताव भारतीय नेताओं ने खारिज कर दिया और इस मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को अपने बैठक में निर्णय लिया कि भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और साम्राज्यवाद और फांसीवाद का विरोध करता रहा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि आजादी के बाद भारत अपने सभी संसाधनों के साथ इस युद्ध में फांसीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध शामिल हो जाएगा। कांग्रेस ने अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन की शुरुआत की और गांधी जी ने कहा कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर ले और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान देंगे। आंदोलन के दौरान यही भारतीयों का नारा बन गया, लेकिन हुआ ये कि भारत के सभी प्रथम श्रेणी के नेता आंदोलन के पहले ही बंदी बना लिए गए और द्वितीय श्रेणी के नेताओं ने करो या मरो का तात्पर्य लगाया कि इसमें हिंसक घटनाएं मान्य हैं और यह आंदोलन जबरदस्त हिंसा के साथ शुरू हुआ। झारखंड में इस आंदोलन के पूर्व 1940 में कांग्रेस के रांगबाड़ अधिवेशन से ही माहौल बनना शुरू हो गया था, जहां सुभाष बाबू और सहजानंद सरस्वती ने साम्राज्यवादी विचारधारा का विरोध करते हुए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी चल रहा था। दूसरी तरफ सरकार आदिवासी पुरुषों को सैनिक और महिलाओं को नर्स के रूप में भर्ती कर रही थी। मित्र राष्ट्रों की सेना भी झारखंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। यहाँ जर्मनी और इटली के युद्धबंदी भी मौजूद थी। कलकत्ता पर रक्षा के लिए अमेरिकी वायुसेना चाकुलिया जमशेदपुर में मौजूद थी। इस प्रकार झारखंड पर जापान के हमले का वास्तविक खतरा दिखाई दे रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत रांची में हुई, जहां 14 अगस्त को रांची जिला स्कूल के निकट जुलूस निकालने वाले छात्रों को बंदी बनाया गया, जिनका नेतृत्व जानकी बाबू कर रहे थे। नर्मदा हाई स्कूल लोहरदगा के कैंपस में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और थाने पर भी झंडा फहराने की कोशिश की गई। जेल में भी नारेबाजी हुई। 17 अगस्त को रांची में विशाल जुलूस निकला और कांग्रेस जिला कमेटी के कोषाध्यक्ष शिवनारायण मोदी को बंदी बना लिया गया। उसी दिन टाटी सिल्वी और नामकुम के बीच टेलीफोन लाइन काटा गया। अगले दिन 18 अगस्त को अहिंसक ताना भक्तों ने बिशुनपुर थाना जला दिया, तो 22 अगस्त को इटकी और टांगर बसली के बीच रेल पटरी उखाड़ा गया।
नवंबर 1942 तक रांची में 200 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें विमल दासगुप्त, डॉक्टर यदुगोपाल मुखर्जी, राम रक्षा उपाध्याय, नंदकिशोर भगत थे। हजारीबाग में 11 अगस्त को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। 2 दिन बाद डाकघर, यूरोपियन क्लब, लाल कंपनी और डिप्टी कमिश्नर की अदालत में तोड़फोड़ हुई। झुमरी तिलैया में जुलूस निकला और डाकघर, रेलवे स्टेशन और शराब भट्टियों में तोड़फोड़ की गई। डोमचांच में पुलिस फायरिंग में 2 व्यक्ति शहीद हुए और 22 लोग घायल हो गए। हजारीबाग में मुहाफिज खाना जलाने की कोशिश की गई तो गिरिडीह में टेलीफोन और यातायात के साधन नष्ट कर दिए गए। कोडरमा में कुछ पुलिस वाले भी आंदोलनकारियों का सहयोग कर रहे थे। तिलैया में लगभग 113 लोग बंदी बनाए गए थे। हजारीबाग के बाद नगर में 10 अगस्त को मिल मजदूरों, दुकानदारों और जनता ने पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। 15 अगस्त को एम.के. घोष, एन. जान, एन. बनर्जी, टी.पी. सिन्हा आदि पकड़े गए। 14 और 16 अगस्त को चक्रधरपुर और चाईपासा में पूर्ण हड़ताल रहा। 30 अगस्त को गिरफ्तारियों के साथ साथ टाटानगर में मशीन गन से गोलियां भी चलाई गई। फलतः 31 अगस्त को पूर्ण हड़ताल रहा और रामानंद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने हड़ताल कर दिया। 33 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजे गए। 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों की हड़ताल रामचंद पालीवाल और नैयर के नेतृत्व में चली। 17 सितंबर को घाटशिला के मद्रासी मजदूरों ने जुलूस निकाला। सबसे जबरदस्त प्रतिरोध पलामू में हुआ था, जहां यदुवंश सहाय, गणेश प्रसाद वर्मा, वाचस्पति त्रिपाठी, भागीरथी सिंह खरवार आदि नेताओं ने पहले से ही लोकमत का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। 11 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत होते ही रामेश्वर तिवारी और अन्य नेताओं को कैद कर लिया गया। 13 अगस्त को विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकला। भवनाथपुर में शराब की भट्टी तोड़ दी गई तो महुआटांड थाने को लूटने की कोशिश। गढ़वा हाई स्कूल से ब्रिटिश सम्राट और रंगा राजा के चित्र उतार दिए गए। 17 अगस्त को डाल्टनगंज डाकघर में तोड़फोड़ करते हुए गिरफ्तार किया गया। पलामू में 18 अगस्त को जुलूस निकला। वहीं 19 अगस्त को 200 आंदोलनकारी धनुष प्रसाद सिंह के नेतृत्व में लेस्लीगंज थाना में घुस गए थे। मनातू, चैनपुर आदि में 30 अगस्त को शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। 31 अगस्त को हुसैनाबाद हाई स्कूल पर से कांग्रेस का झंडा बलपूर्वक उतारा गया। गढ़वा में छात्रों को नंगा करके पीटा गया। यहां अजमत खां, ठाकुर भोलानाथ सिन्हा और रंका राजा गिरवर नारायण सिंह सरकार के विरोध में थे। गोविंद सहाय के अनुसार 1942 के आंदोलन में छोटानागपुर क्षेत्र में नजरबंद, गिरफ्तार, दंडित, मृत और घायल तथा लोगों से वसूले गए सामूहिक जुर्मानाओं की एक सूची दी गई थी। यह आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संथाल परगना में देवघर में विनोदानंद झा ने सभा की। वहीं 13 अगस्त को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। दुमका में उपायुक्त कार्यालय तथा अन्य कई सरकारी भवनों पर कांग्रेस का झंडा फहराया गया। यहां दमन के लिए तोपखाना सहित सैनिक टुकड़ियां लगाई गई, जिन्होंने अनेक अवसरों पर गोली चलाई। विनोदानंद झा, गौरीशंकर डालमी और छविलाल झा गिरफ्तार कर दिए गए और यहां दमन चक्र 1943 में जाकर शांत हो पाया। एक महत्वपूर्ण घटना हजारीबाग जेल ब्रेक की थी। हजारीबाग जेल में कई राष्ट्रीय स्तर के नेता बंद थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ 5 अन्य साथी रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह फरार हो गए। ये लोग अंत तक पकड़े नहीं गए। इसके बाद जेल में बचे रामनारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को अंग्रेजों ने भागलपुर जेल भेज दिया। 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रायः अंतिम घटना थी, लेकिन इसके बाद भी प्रतिरोध जारी रहा जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो। इस विषय पर जो संभावित प्रश्न हैं वो ये हो सकते हैं। पहला, झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का विवरण दें या चर्चा करें। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के अलग अलग जिलों के बारे में हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या झारखंड भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तैयार था? अगर हाँ तो कैसे? इस आंदोलन में हमें झारखंड में आंदोलन के पूर्व की शर्तों के बारे में बताना होगा कि क्या क्या परिस्थितियां यहाँ थी और कैसे यहाँ के नेताओं ने तैयारी करके रखी थी।
और तीसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, विस्तार से बताएं, जिसमें हमें आंदोलन के पूर्व की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताना है।